आज का ये वीडियो और इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं आपके लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। क्या जब हम 10th तक अपनी एजुकेशन लेते हैं और उसके बाद अलग अलग स्ट्रीम आती है, अलग अलग एरिया आते हैं, कॉमर्स है, साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, कुछ बच्चे जो हैं वोकेशनल में जाते हैं, आईटी में जाते हैं, तो क्या अलग अलग एरियाज में आप जाते हो, अलग अलग सब्जेक्ट आप ऑप्ट करते हो, तो क्या उस पर जेंडर का असर पड़ता है? हाँ तो क्यों? अगर नहीं पड़ता तो क्यों नहीं पड़ता? कुछ सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे होम साइंस की बात कर लेते हैं, हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम वोकेशनल की बात करते हैं, हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, तो क्या इन सब्जेक्ट को भी जेंडर के आधार पर लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? या स्कूल वाले जेंडर के आधार पर, अच्छा तुम लड़की हो तुम होम साइंस ले लो, तुम लड़के हो तुम फिजिकल एजुकेशन ले लो, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एनालाइजिंग जेंडर विथ सब्जेक्ट चॉइस सिलेक्शन एट सेकेंडरी लेवल, की माध्यमिक स्तर पर विषय चयन के साथ लिंग का विश्लेषण। तो ये टॉपिक आपकी लाइफ से काफी रिलेट करता है। और इस बारे में अगर क्वेश्चन भी आ जाए तो ऐसा नहीं कि आप बुक्स को ढूंढो, आपने जो खुद एक्सपीरियंस किया है आप यहाँ पर उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, आखिर तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एनालाइजिंग जेंडर विद सब्जेक्ट चॉइस सिलेक्शन एट सेकेंडरी लेवल, की माध्यमिक स्तर पर विषय चयन के साथ लिंग का विश्लेषण। तो देखिए, जो हम अलग अलग पॉइंट्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो एक सिंपल सा जो हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है खुद का, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, आप इसको बुक में आप ढूंढोगे ना तो उतना अच्छा आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने पास्ट में जाएंगे ना, अपने अपने क्लास में, आपके क्लास में चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, उनको आप देखेंगे और उनकी लाइफ को देखेंगे, और उसके बाद जब 10th क्लास में पहुंचने के बाद किस एरिया में जाना है, तो उन्होंने जो सब्जेक्ट आपने आपके फ्रेंड ने जो सब्जेक्ट लिया, तो किस आधार पर लिया, किस बेस को लिया, जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप इस आंसर को और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो हैं हम उस पर बात करते हैं। इंडियन एजुकेशन स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम इन ऑल स्टेट। की देखिए, जब इंडियन एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, पहले 10+2 था, और आज के टाइम में अगर हम देखें तो 5+3+3+4 हो गया। तो अब तो ये धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है। जिसमें हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की वो हमने 10+2 वाले में कंप्लीट की है। तो उसमें हम क्या देखते थे कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक तो हम देखते हैं कि सभी को एक जैसी ही एजुकेशन दी जाती थी, सबकी सेम सब्जेक्ट होते थे। अलग अलग स्टेट की अगर हम बात करें तो टॉपिक अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो क्लास 1 से लेकर 10 तक आपको सभी को सेम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। दो स्टेट को अगर हम ले लें, यूपी बिहार, तो वहां पर पहले ऐसा भी होता था कि 8 क्लास तक सब सेम सब्जेक्ट पढ़ते थे, और जैसे हम दिल्ली में करते हैं कि 10th के बाद हम कॉमर्स आर्ट साइंस में जाते हैं, तो वहां पर पहले 9th क्लास से ही अलग अलग एरिया में चले जाते थे। तो लेकिन अगर ओवरऑल हम पूरे भारत की बात करें तो क्लास 1 से लेकर 10 तक सबको एक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, जिसमें हम 10+2 के स्ट्रक्चर की बात करें ना, और ऑल जेंडर्स हैव टू स्टडी ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट टिल क्लास 10, की सभी जेंडर के लिए कक्षा 10 तक सभी को लगभग एक समान विषय पढ़ने पड़ते थे। बस अलग अलग स्टेट की अगर हम बात करें तो उसमें भाषाएं, कुछ भाषाओं में कुछ अंतर हमें देखने को मिलता था। और मेन अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जब क्लास 10th कंप्लीट होती थी ना, तब काफी हमें चेंजेस देखने को मिलता था। चेंजेस क्या हमें देखने को मिलता था? अलग अलग हमें स्ट्रीम देखने को मिलते थे। 10th के बाद कॉमर्स एक अलग स्ट्रीम हो जाती थी, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स अलग हो जाता था, साइंस अलग हो जाता था, किसी को जल्दी जॉब चाहिए तो वो आईटी या वोकेशनल कर लेता था, वो अलग हो जाता था। तो 10th के बाद हमें ये चेंजेस देखने को मिलता था। डिफरेंट सब्जेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फील्ड्स, की विषय विभिन्न विषयों को अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत कर दिया जाता था, चाहे हम कॉमर्स की बात करें, ह्यूमैनिटीज की बात करें, साइंस की बात करें, वोकेशनल की बात करें। और स्टूडेंट चूज डिफरेंट फील्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, की विद्यार्थी आप सब हम सब अपनी अपनी रुचि के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों का चयन करते थे। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, की कई बार ऐसा भी होता था कि जो बच्चे ऐसे होते थे कि जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते थे, तो वो सब्जेक्ट ऑप्ट करने से पहले पहले देखते थे कि भाई उनकी स्थिति कैसी है। क्योंकि अगर हम साइंस की बात करें, कॉमर्स की बात करें, तो इन सब्जेक्ट में हम ऐसा माना जाता है कि भाई इसमें ट्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं।
एक जो सब्जेक्ट होते हैं थोड़े से ज्यादा महंगे होते हैं। तो बहुत बार अपनी आर्थिक स्थितियों के कारण भी लोग क्या करते थे, बच्चे क्या करते थे कि वो कॉमर्स और साइंस में ना जाके वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेते थे। और बहुत बार अगर हमने देखा कि परिवार में मान लो अगर लड़के हैं लड़कियां हैं, तो वहां पर इस तरह की चीजें हैं कि अगर रिसोर्सेज कम है तो परिवार के लोग लड़कों पे ज्यादा खर्च करते थे, लड़के ने साइंस ले ली, कॉमर्स ले ली, और लड़कियों को फिर आर्ट्स दे देते थे। तो यहाँ पर भी एक जेंडर बेस्ड हमें रीजन देखने को मिलता है। तो कई बार विद्यार्थी गरीबी के कारण जो साइंस और कॉमर्स नहीं ले पाते थे, क्योंकि इस पर अधिक धन और अधिक समय खर्च होता है। इस कारण उन्हें अन्य क्षेत्रों की ओर जाना पड़ता था, चाहे हम वोकेशनल की बात करें, चाहे हम ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं। मैनी टाइम्स जेंडर फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, की बहुत बार विषयों के चयन में लैंगिक कारण भी जिम्मेदार होता था। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो घर में गरीबी है, अब बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो अब किस पे ज्यादा खर्च करें, तो लगता है कि चलो नहीं लड़कों पे खर्च करते हैं। तो लड़के साइंस कॉमर्स उनको दिया जाता था, और लड़कियों से कहते थे कि यार तुम आर्ट्स ले लो, यहाँ पे इतनी ज्यादा ट्यूशन की जरूरत पड़ती नहीं है, तो तुम इसको पढ़ लो। और दिस में लीड टू मोर मैन चूजिंग टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल करियर्स, की इस कारण अधिक पुरुष तकनीकी और प्रौद्योगिकी करियर इस एरिया में चुनते थे। और जो हम फीमेल्स की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो वो किस तरफ ज्यादा जाती थी, ह्यूमैनिटीज की तरफ जाती थी, साइंस की तरफ जाती थी। और कई बार लड़कियों को गृह विज्ञान विषय का चयन करने के लिए कहा जाता था। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पर क्या था कि 10th क्लास के बाद 11th क्लास में था कि लड़कों को, जितने भी लड़के हैं उनको सब्जेक्ट मिलेगा इकोनॉमिक्स, और जितनी भी लड़कियां हैं उनको इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगा, उनको होम साइंस मिलेगी। इसके अलावा लड़कों को मिलेगा फिजिकल एजुकेशन, और लड़कियों के लिए मतलब होम साइंस, इस तरह के ऑप्शन हुआ करते थे। तो पर्टिकुलर जैसे होम साइंस सब्जेक्ट है, लड़कियों का सब्जेक्ट बना दिया गया। फिजिकल एजुकेशन है, वो लड़कों का सब्जेक्ट बना दिया गया। तो कई बार लड़कियों को गृह विज्ञान विषय का चयन करने के लिए कहा जाता था। बॉय आर आस्क्ड टू चूज फिजिकल एजुकेशन। अगर हम रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि गर्ल्स को ज्यादातर क्या दिया जाता था, होम साइंस दी जाती थी। और बॉयज की बात करते हैं तो उनको एग्रीकल्चर और इस तरह के सब्जेक्ट उनको दिए जाते थे। और इन वोकेशनल सब्जेक्ट, गर्ल्स जो सब्जेक्ट रिलेटेड टू, चाहे हम सिलाई की बात करें, फैशन डिजाइनिंग की बात करें, बुटीक की बात करें, इस तरह की सब्जेक्ट जो है वो लड़कियों के फेवरेट माने जाते थे, कि ज्यादातर लड़कियां इन्हीं सब्जेक्ट को चूज करती थी। और लड़कों की बात करें तो वो इलेक्ट्रीशियन है, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरह के मोबाइल रिपेयरिंग, ये चीजें ज्यादा सीखते थे। तो लड़कों की मानी जाती थी कि इंजीनियरिंग में लड़कों की ज्यादा रुचि है, लॉ में ज्यादा रुचि है। और लड़कियों की बात करें तो मेडिकल की बात करते हैं, नर्सिंग की बात करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं कि लड़कियों की लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, लिखने में उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो इनकी रुचि ज्यादा इसमें मानी जाती थी। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इनमें भी जेंडर होता था कि अच्छा लड़कों के ये सब्जेक्ट है, लड़कियों के ये सब्जेक्ट है, लड़कियों को ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, लड़कों को ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये अंतर देखने को मिलता था, और आप सबने भी इसको फील किया होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब 10th के बाद अलग अलग सब्जेक्ट हमें लेना होता है, चूज करना होता है, तो यहाँ पर भी हमें ये देखने को मिलता था, ये एक्सपीरियंस हमने भी किया है, आप सबने भी शायद किया होगा, कि इस तरह का जो है कि कुछ सब्जेक्ट तो पर्टिकुलर लड़कों के बना दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट लड़कियों के बना दिए गए हैं। लेकिन हाँ, टाइम के साथ चीजें बदल रही हैं। ऐसा नहीं कि फिजिकल एजुकेशन अब है सिर्फ लड़के लेते हैं, लड़कियां भी इसको लेती हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। लेकिन अगर इस ए वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए देखिए कहीं से बुक ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपका जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है आप उसको याद करके, आप रिकॉल करके वही चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।